हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स की पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे उसमें, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में गाइस मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। उससे पहले हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसको आप खुद करेंगे। ठीक है, जब नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे आपको आ जाएगा क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हुए आया हूं पीछे। ये क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, ये वो ए मैट्रिक्स है। आपको फाइंड करना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपकी एक ए मैट्रिक्स है, पहले इसका क्या निकाल लीजिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए। फिर इसी मैट्रिक्स में से इसका ट्रांसपोज माइनस कर दीजिए, ये निकल जाएगा। फिर क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमने चेक किया था सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी चेक किया था। तो कुछ उसी से मिलता जुलता ही सवाल है, बस खाली क्या आ गया, 2 से और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये सब तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। सेम ऐसे ये फाइंड करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करेंगे तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं आज पढ़ाने वाला हूँ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो गाइस जैसे आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला जो जनरेट किया हुआ है सबने, वो ये है कि a बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट, फिर a प्लस ए का ट्रांसपोज, उसमें प्लस करिए a माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और वो बराबर आ जाए a के, जब उसे 2 से डिवाइड किया जाए। मतलब पहले आप क्या करेंगे, आपके पास एक ए मैट्रिक्स होगी, मान लीजिए मैट्रिक्स है आपके पास ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब इसी मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज जोड़ देना है, फिर वो इसकी वैल्यू आ गई। प्लस इसी मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज माइनस करना है, तो ए माइनस ए की वैल्यू आ गई ट्रांसपोज की। अब इसको और इसकी जो वैल्यू आएगी उन दोनों को जोड़ देना है। जब जोड़ दोगे तो एक नई वैल्यू आ जाएगी, उस नई वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो 2 से डिवाइड करने के बाद जो मैट्रिक्स बन करके आएगी वो बराबर आएगी किसके, ए मैट्रिक्स के। मतलब वो मैट्रिक्स जो क्वेश्चन था उसी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अब हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। अभी तो फॉर्मूले से समझा था, अब एक क्वेश्चन लेते हैं बड़ा सा और उससे समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ए की वैल्यू मुझे इसमें दिखाना है कि प्रूव करना है कि सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है या नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं। क्या होता है फॉर्मूला, a इज इक्वल टू 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसमें मुझे मोटी मोटी कुछ चीजें दिख रही हैं, वो ये दिख रही हैं, एक a प्लस ए का ट्रांसपोज और एक दिख रहा है a माइनस ए का ट्रांसपोज। मतलब मेरे पास a मैट्रिक्स तो है, ठीक है, इसका अगर ट्रांसपोज भी आ जाए तो कितना मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूं। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, ये तो फॉर्मूला है। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, क्या आएगा, ये जो रो है इसको कन्वर्ट करिए कॉलम में, तो 6 - 2 2। ये जो रो है इसको कन्वर्ट करिए कॉलम में, -2 3 -1। ये जो रो है इसको कन्वर्ट करिए कॉलम में, तो ये आ गया आपका ए और ए का ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब सवाल को तोड़ तोड़ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। तो अब मैं निकाल रहा हूं ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स का है, ये रही, तो लिख दीजिए ए की जगह 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें मुझे प्लस करना है ए का ट्रांसपोज, जो कि ये था 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1
3। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, तो कर दो प्लस। अरे एकदम नकली है। 6 में 6 जोड़ा 12, -2 -2 -4, 2 और 2 4, -2 -2 -4, 2 और 2 4, -1 -1 -2, 3 और 3 9, -1 -1 -2, 3 और 3 6। ठीक है, सॉरी ये 3 और ये 3 6 होगा। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दी जबकि हमें प्लस करना था। ठीक है, तो आपका ये क्या निकल के आ गया, a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब क्या निकालना है, हमें निकालना है a माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए फॉर्मूले में देखिए हमें क्या निकालना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए अब क्या निकाल लेते हैं, अब निकाल लेते हैं a माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो a मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, मुझे निकालना है a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो a मैट्रिक्स आप क्वेश्चन में से देख ही सकते हैं क्या है, ये भी तो लिखी है a प्लस ए का ट्रांसपोज में, ये रही a मैट्रिक्स और ये रहा उसका ट्रांसपोज। तो a मैट्रिक्स की जगह a मैट्रिक्स लिख दीजिए, पूरी लिख दिया। -2 3 -1 2 -1 3, इसमें से माइनस कर दीजिए इसी का ट्रांसपोज। तो यहाँ जो प्लस लिखा था उसकी जगह बस माइनस लिख दिया, क्योंकि a प्लस ए का ट्रांसपोज है ये, यहाँ निकाल रहे हैं a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये रहा ट्रांसपोज, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 6 में से 6 गया 0, -2, जब ये माइनस इससे टकराएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -2 ये प्लस का 2 क्या हो गया 0, ये 2 ये माइनस इससे टकराएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 0। ठीक है, ये -2 और ये माइनस इससे टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो गया 0। ऐसे ही 3 में से ये 3 गया 0, -1 ये माइनस इससे टकराया, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, और ये माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 0, 2 में से 2 गया 0। ऐसे ही ये -1 और ये -1 0, 3 में से 3 गया 0। तो आप देख सकते हैं a माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो 0 निकल करके आया है आपके पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, फॉर्मूले पे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था, a बराबर 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब a तो वो जो क्वेश्चन था आपका वही है। अब एक काम करते हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज ये क्या निकला था, रुको एक मिनट, ऐसे a प्लस ए का ट्रांसपोज जो निकला था वो यहां रख देते हैं। क्या निकला था देखिए, मैं रख रहा हूं अभी पीछे से देख के a प्लस ए का ट्रांसपोज। देखिए a प्लस ए का ट्रांसपोज मेरा ये है पूरा। ठीक है, तो मैं ये पूरा रखूंगा। ठीक है, चलिए मैं रख देता हूं, -12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज जो आपने निकाला था वो निकला था 0, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें अगर ये 0 जोड़ेंगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। हाँ, तो जोड़ दीजिए तो वही आएगा आपका -12 -4 4 -4 4 6 -2 6। और कुछ वैल्यू होती तो कुछ फर्क भी पड़ता, 0 है तो सेम ही आ जाएगा। अब इस 2 से आपको डिवाइड करना है, तो ये सबको डिवाइड करेगा, एक को नहीं। तो सबसे पहले जब ये 2 डिवाइड करेगा -12 को तो क्या आ जाएगा -6, ये 2 2 जा 4 -2, ये 2 ये -4 है तो 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, ये 2 1 जा 2। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, इसको करेंगे 2 1 जा 2, इसको करेंगे 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया आपका, ये आया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसको मैच कर लीजिए अपने ए से, जो आपका क्वेश्चन था। देखिएगा दोनों एकदम सेम है, जो ये क्वेश्चन था आपका और ये जो निकल करके आया है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं
और इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। 3.3 आपका खत्म हो गया। एनसीईआरटी से किसी भी बुक से करिए, आप इजीली कर पाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपका ट्रांसपोज से रिलेटेड खत्म हो चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, ये आपको कहता है ए और ए का ट्रांसपोज बराबर है आई के, तो फाइंड करो, बताओ कि ए की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन में अल्फा है, मैं ए लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अल्फा बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, इट्स माई चॉइस। अब देखो भाई साहब, आपको ए प्लस ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले ए तो है, ए का ट्रांसपोज भी निकाल लो जी। तो ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करिए, कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसे ये रो कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपको करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, सॉरी ब्लर हो गई वीडियो थोड़ी सी। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अब ये ए है, ये मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया इसका, अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है। तो ये रहा मेरा ए, कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, इसमें प्लस करिए इसी का ट्रांसपोज, जो ये रहा, जो अभी अभी निकाला मैंने, ठीक है, कॉस ए। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, कॉस ए कितना हो गया, 2 कॉस ए, ये साइन है, ये माइनस का साइन है, कुछ नहीं बचा, जीरो, बाबा जी का टुल्लू, माइनस का साइन है, जीरो, कॉस ए 2 कॉस ए। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन में कंडीशन उसने कही है, वो कही है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर है आई के। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि मैंने डीप में बताया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में। तो आ जाइए, अकल तुम्हारी कहाँ थी, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर है आई के, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये निकल के आया, लिखिए 2 कॉस ए 0 0 2 कॉस ए इज इक्वल टू आई। अब दो है, 2 रो और 2 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आई जो है वो 1 1 0 0 1 बनेगी, ठीक है। अब याद करिए, जब मैंने मैट्रिक्स की पहली वीडियो पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था ऑन कंपेयरिंग, तो वही कॉन्सेप्ट यहां चलेगा ऑन कंपेयरिंग। ये 2 कॉस ए से कंपेयर हो जाएगा 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए बराबर 1। ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर 1/2। अब मुझे कॉस को खत्म करना है, तो कॉस ए, ये देखो कि कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो मैं जानता हूं कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की, तो या मैं कॉस 60 लिखूं, ठीक है, या मैं कॉस 60 लिखूं, या 60 का आपने π/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, 3 से डिवाइड करोगे 3 6 या 18, तो या मैं कॉस 60 लिखूं या मैं कॉस π/3 लिखूं, बात बराबर है। अब दोबारा लिख दीजिए ऑन कंपेयरिंग, तो कॉस से कॉस लहर जाएगा, मतलब कट जाएगा, यहां क्या बचेगा ए, और यहां क्या बचेगा π/3, ठीक है। तो इसी तरीके से ए की वैल्यू आ चुकी है। आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सवाल समझ में आया होगा। अब आप खूब प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझ करिए, ताकि आप 90+ इजीली ला सकें। आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर न्यू लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।